नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि बिहारी की प्रसिद्ध रचना बिहारी सस्सई के कुछ दोहों की व्याख्या समझाई थी। उसी क्रम में आज मैं आपको आगे के दोहों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। देखिए दोहा। बैठ रही अति सघन बन, बैठी सदन तन महा, देख दोपहरी जेठ की, छाँव चाहती छाँ। ये दोहा बिहारी की प्रमुख रचना बिहारी सस्सई से उद्धृत है। इस दोहे में बिहारी जी ने जेठ के महीने की तीव्र धूप का वर्णन किया है और यहाँ पर नायिका की सखी नायक से आकर कहती है कि जेठ मास की दोपहर की धूप की प्रचंडता को देखकर छाया भी छाया मांगने लगी है। देख दोपहरी जेठ की, छाँव चाहती छाँ। कि जेठ के महीने में धूप इतनी तेज होती है कि उसमें छाया भी अपने लिए छाया की कामना करती है। बैठ रही अति सघन बन, बैठ सदन तन महा। और छाया जो है वो जाकर घने बनों में सिमट कर बैठ गई है, आराम कर रही है, विश्राम कर रही है और वृक्षों के घेरे रूपी घर की दीवारों से बाहर नहीं दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य क्या है? छाया जो है वो वृक्षों की घनी छाया में छुपकर बैठ गई है, उससे बाहर निकलना नहीं चाह रही, क्योंकि उसे भी एक आश्रय की कामना है, एक आश्रय वो भी चाहती है। यहाँ पर नायिका जो संकेत दे रही है नायक को, वो ये है कि वो कहना चाहती है कि ऐसी प्रचंड धूप में तुम कहाँ जा रहे हो? इस धूप से बचने के लिए तुम यहीं पर विश्राम करो। और वैसे भी देखने में आता है कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें वृक्षों की छाया जो है अपने आप में सिमट जाती है और अपने विस्तार को छोड़कर वो केवल एक दिशा में ही स्थित हो जाती है। इस दोहे में अनुप्रास, यमक, रूपक और समासोक्ति तथा स्वभावोक्ति अलंकारों का बिहारी जी ने बड़े ही चमत्कार पूर्ण ढंग से प्रयोग किया है। दूसरा दोहा देखिए। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलझात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। कि यहाँ पर बिहारी ने प्रोषित पति का नायिका के मन की व्यथा को वर्णित किया है कि प्रोषित पति का नायिका जिसका पति परदेश में गया हुआ है और नायिका अपने पति को पत्र लिखती है, परंतु वो कुछ लिख नहीं पाती है और ना कह पाती है। उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण बिहारी जी ने किया है कि कागज पर लिखत न बनत, कि कागज पर मुझसे कुछ लिखते हुए नहीं बन रहा है, क्योंकि विरह के कारण मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, आँखों से उसकी स्मृति में अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और विराग्नि से मेरा शरीर चला जा रहा है। इसलिए मैं पत्र में अपने मन की बात नहीं लिख पा रही हूँ। कहत संदेशो लजात, और दूत से अपने मन की बात कहने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है, मुझे शर्म आ रही है। कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। तो इसलिए मैं पत्र को बिना लिखे ही आपके पास भेज रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बात को अच्छी तरह से समझ लेगा। कहने का भाव क्या है कि जिस विराग्नि में मैं जल रही हूँ, मुझसे बिछुड़ने के बाद तुम भी उसी प्रकार की अनुभूति कर रहे होगे, इसलिए तुम्हें मेरे पीड़ा की, मेरी व्यथा की बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर नायिका का अभिप्राय यह है
कि मैं अपने मन की बात तुमसे न तो पत्र में कह सकती हूँ न लिख सकती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे हृदय की बात को अपने आप ही समझना होगा। यमक और विरोधाभास अलंकार है इसमें, और ब्रज भाषा तो बिहारी की सभी दोहों में देखने को मिलेगी। आगे देखिए, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देहे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजोरो गे। यहाँ पर नायिका के रूप सौंदर्य की, उसके गौण वर्ण की प्रशंसा करती हुई नायिका की सखी नायक से कहती है कि अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देहे, कि नायिका की जो शरीर की कांति है, जो शोभा है, बहुत ही सुंदर है। उसके अंग प्रत्यंगों पर, अंग प्रत्यंगों पर नग नगीनों से जड़े हुए आभूषण हैं, शोभायमान है उसके शरीर पर आभूषण, जिनकी कांति से उसका शरीर दीप शिखा की तरह से चमक रहा है। दीप शिखा माने दीपक की लौ की तरह से जगमगा रहा है। जैसे अंधेरे में दीपक की लौ बहुत प्रकाश प्रदान करती है, जगमगाती है, उसी प्रकार उसके शरीर पर धारण किए हुए आभूषणों में जड़े हुए जो नग हैं वो जगमगा रहे हैं। उसके कारण उसकी रूप कांति और भी अधिक बढ़ गई है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गे, जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि घर में जलने वाला दीपक बुझा देने पर भी अधिक प्रकाश बना ही रहता है। उसके शरीर की कांति से पूरे घर में उजाला फैला हुआ है। कहने का भाव यह है कि नायिका के सौंदर्य तथा धारण किए हुए आभूषण की कांति से घर में सदैव प्रकाश फैला रहता है। उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर। आगे देखिए, छुटी न शिशुता की झलक झलक्यो जोबन अंग, दीपत देहे दुहुन मिले दीपत तावता रंग। इस दोहे में बिहारी जी ने ऐसी नायिका का वर्णन किया है कि जिसका बचपन अभी गया नहीं है और यौवन आने वाला है, तो जो संधि काल की अवस्था है उसका चित्रण है कि उसके शरीर में शैशव और यौवन दोनों की झलक देखने को मिलती है। देखिए, छूटी न शिशुता की झलक, कि अभी नायिका के शरीर या अंगों से शैशव की, बालपन की झलक नहीं छूटी है, अर्थात बचपन तो चला गया है परंतु अभी उसकी थोड़ी आभा रह गई है, बालपन अभी उसमें बचा है, तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों में इधर यौवन झलकने लगा है, यौवन का आगमन होने लगा है। इस प्रकार दीपत देहे दुहुन मिले दीप्ति तावता रंग, इस प्रकार उसकी देह शैशव और यौवन की सम्मिलित आभा से धूप छाई रंग की तरह सुशोभित हो रही है। जैसे ताफ्ता कपड़ा होता है, उसमें धूप छाया जैसे रंग प्रतीत होते हैं, वैसे ही उसके शरीर से कभी तो बचपन का भोलापन झलकता है, कभी यौवन की चंचलता प्रकट होती है। तो कवि का अभिप्राय है कि नायिका की जो वय संधि काल है उसके कारण नायिका इसमें मुग्धावस्था की नायिका कहलाती है। वह न तो शैशव से युक्त है और न यौवन से परिपूर्ण है, बीच की उसकी अवस्था है। कपड़ा बुनते समय एक रंग का ताना और दूसरे रंग का बाना डालने पर समान धारियों वाला जो दुरंगा कपड़ा बुनकर तैयार होता है, उन दोनों रंगों की झलक को फारसी